अच्छा, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हमारा पहले मिस हो गया था। उस दिन हमने नहीं कर सके थे, आप लोगों की असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं हुई थी। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा पेड मार्केटिंग है। ठीक है, कि पेड मार्केटिंग में हम किस तरह से जो है ना मूव ऑन होंगे, किस तरह से पेड मार्केटिंग करेंगे। तो फ्री मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ आ गए थे? किसी ने प्रैक्टिस की थी जाके कि फ्री मार्केटिंग कैसे होगी? ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन किया था और पेजेस आप लोगों के रेडी हैं? एग्जैक्टली वो लेक्चर नंबर 4 ही है हमारा आज। ये जो हमारा ऑन दी डेट नहीं हुआ था, ये वही लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ऑल राइट। अच्छा जी, पेड मार्केटिंग के लिए अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेड मार्केटिंग है। उसके लिए ऑब्वियसली आपने जो है ना स्पॉन्सर्ड एड रन करना आपको सिखाए जाएंगे। आपके पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए। जिस तरह से मैं एक ओपन कर लेता हूँ डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल फेसबुक का पेज। ठीक है, आप लोगों को भी मैंने जो है ना पेजेस बनाना सिखाया था सब लोगों को। सब लोगों के पास पेजेस होंगे एग्जैक्टली। तो पेज इसके लिए आपके पास लाजमी है। ठीक है, तो स्विच कर लेते हैं, चले हम अपनी आसानी के लिए इसी अकाउंट के अंदर। तो मैं स्विच के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ से जाके मैं सी आर प्रोफाइल्स के अंदर जाके डिजिटल स्किल सेंटर की प्रोफाइल को स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये आ गया डिजिटल स्किल सेंटर। इधर मैंने आके अभी सिंपली मैंने क्या किया है, सिर्फ पेज को जो जाके ओपन किया है, पेज को स्विच कर लिया। अब अगर आप यहाँ देखें जाके, इसके ऊपर आप लोगों को लोगो नजर आ जाएगा। आपको प्रॉपर जो है एक कैप्शन से जो है ना पोस्ट वगैरह जनरेट हुई नजर आ जाएंगी। कवर पिक्चर आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ जाएंगी, प्रॉपर पोस्टिंग हुई हुई। तो यहाँ मुझे अगर आप देखें क्रिएट एड का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ मुझे प्रमोट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं मतलब ये कि मैं इधर से जाके प्रमोट के ऑप्शन पे जाके या क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे जाके मैं जो है अपने इस पेज को प्रमोट कर सकता हूँ, अपने ऐड वगैरह रन कर सकता हूँ। मैंने प्रमोट के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ सिंपली आपको जो है ना ये कुछ इस तरह के ऑप्शन शो कर दिए कि चूज एड टाइप। यहाँ आपने जाना है और आपने क्रिएट न्यू ऐड इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हमने क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करना है तो हमें जो है ना वो फेसबुक दे देगा ऑप्शन कि आप एक न्यू अपना एक न्यू ऐड जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस ऐड को बनाएं। ठीक है, और जो है जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज जो है कि आप लोगों को यहाँ गोल सेलेक्ट करना होता है। आप लोगों को जो है ना अपना एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मुझे आप सब लोग बताएं कि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव कौन सा सिलेक्ट करेंगे। वट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड, ये आपको यहाँ शो हो रहा है। हमने इसको चेंज करना है। यहाँ हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होंगी, लेकिन देखें 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, लाइक गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट विजिट, मोर मैसेजेस, पेज लाइक्स या लीड्स। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, आपने अपने ऐड को लोगों को दिखाना है। एग्जैक्टली, वी वांट टू इंक्रीज सेल्स, हमें सेल्स को इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव, हम गोल अपना कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मुझे ये बताएं। आपको कौन सा गोल लगता है जो कि सबसे ज्यादा सूट कर सकता है, जिससे हमारी सेल्स जनरेट होंगी। हम यहाँ पे गेट मोर मैसेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम मैसेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो मैसेज से ये आएगा कि लोग आपको डायरेक्टली मैसेज करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो है ना, आपने देखे होंगे शायद आपने जब हमारा ऐड भी देखा हो तो आपने आपको मैसेज का ऑप्शन वगैरह शो हो रहा होगा, बटन लगा होगा मैसेंजर का, तो आपने मैसेज के ऊपर क्लिक किया हो और आपने जो है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह ली और आप कोर्स के अंदर इनरोल हुए, आपने डेमो लिया हो। इसी तरह से आप भी लोगों का मोर मैसेज के जो है ना आप ऐड लगाएंगे। अपना मतलब ऑब्जेक्टिव उसका मोर मैसेज होगा। अपना ऐड फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स का दिखाते हैं, किसी को पसंद आता है तो वो आपको मैसेज आर्टिकल पसंद आता है मैसेज कर देता है। शॉप नाउ का उस टाइम आप चला रहे होते हैं। शॉप नो वाली चीजें भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे एडवांस लेवल के अंदर जाके। फिलहाल के लिए मोर मैसेज लाइक आपने अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज की जो है ना वो दी हुई है। ठीक है, तो मतलब मार्केटिंग की सर्विसेज के वाले से अपने ऐड चलाया हुआ है। ठीक है, तो खैर गेट मोर मैसेज को हमने इधर क्लिक किया है तो आपको यहाँ प्रीव्यू ऐड भी नजर आ जाएगा किस तरह से। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चेंज करना है इस गोल को, ऑटोमेटिक होगा तो उसको गेट मोर मैसेज पे करना है। अब आपने जो है ना अपने ऐड के बारे में यहाँ लिखना है। यहाँ ऑटोमेटिकली हमारी जो पहले बायो थी ना वो लिख हो गई है, लेकिन आपने इधर अपने ऐड के बारे में लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ आप अपने ऐड के बारे में लिखेंगे। सही है,
अब आपका फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक से रिलेटेड ऐड है, तो मैं लिख देता हूँ वी आर ऑफरिंग sorry, we are offering all these products। अच्छा जी, ऑल दिस प्रोडक्ट्स। चलिए, मैंने कैप्शन वगैरह का आपको जनरेट करना नहीं बताया था मेरे ख्याल से, इसी तरह से है हम कैप्शंस जनरेट करना भी यहाँ सीखते हैं। कॉपी डॉट ए आई एक टूल है, ठीक है। साथ आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, इसको भी आपको कवर करवाते हैं। कॉपी डॉट ए आई जो है ना एक टूल है। आपने गूगल पे सिंपली कॉपी डॉट ए आई के बारे में आपने जो है ना सर्च करना है। जैसे ही आप इधर सर्च करेंगे तो साइन अप विद गूगल आपने जो है ना कर लेना है, ठीक है। जैसे ही साइन अप विद गूगल के ऊपर आप कंटिन्यू, कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस शो हो जाएगा। तो हम अभी साइन अप कर लेते हैं, ऐसे ही आपने साइन अप कर लेना है। तो अभी आगे देखते हैं आपको उसका इंटरफेस किस तरह से शो होगा और किस तरह से आपने चीजें करनी है। एक दफा साइन अप हो लेने। अच्छा, ये हमें लॉगिंग इन कर रहा है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है कॉपी डॉट ए आई, जिधर आप इसीलिए अपने जो है ना कैप्शंस को आप जनरेट कर सकते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में देते हैं और आपका एक यूनिक सा कैप्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है। नो, इट्स नॉट पेड, ठीक है। हम इधर अभी देख लेते हैं। चलें, हम इधर इधर ये इस तरह से, अभी मैं इसके अंदर जो है ना लैपटॉप मैंने चेंज किया है, तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो प्रीवियस लैपटॉप में हुआ हुआ था। तो चलें, इधर हम कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बिजनेस ओनर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं हम, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कह रहा है कि व्हाट टाइप यू, हम चलें पेड एड्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट हम ये कर लेते हैं और ये कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा उसको अपने बारे में बताया है। चलें, मैं कहता हूँ फेसबुक से मैंने सुना। चले, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये सारा आप लोगों के सामने किया है किस तरह से करना है, बिल्कुल इजी वे में। ये लॉगिंग इन हो चुका है, ठीक है। कोई मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपली गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने ट्राई किया पेड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई इसमें पे वगैरह आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ आप लोगों ने आना है। आप लोगों को यहाँ नीचे शो हो रहा है व्हाट इज योर प्रोडक्ट कॉल कार्ड। आपने प्रोडक्ट के बारे में अपना बताना है, आपका प्रोडक्ट किसके बारे में। अब मुझे बताएं आपका प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कॉस्मेटिक्स का एड रन करना है, हम कॉस्मेटिक्स का कैप्शन जनरेट करना चाह रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स, डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक, ठीक है। जो भी मतलब आपने एक शॉर्ट से इसकी जो है ना अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, तो वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये लिख दिया, वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इन रीजनेबल प्राइस, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ आपने टून को चूज करना है। टून कौन सी होगी आपकी जब आप एक कैप्शन जनरेट करना चाह रहे हैं। आपकी फ्रेंडली होगी, लग्जरी होगी, रिलैक्स्ड होगी, प्रोफेशनल होगी। जब आप अपने एक बिजनेस से रिलेटेड कैप्शन जनरेट करने जा रहे हैं, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, टून होता है किस टाइप का आपका वो लहजा, एक टून को कहते हैं, किस टाइप का आपकी जो है चीज होनी चाहिए। नहीं, लग्जरी क्यों होगी, हमारी प्रोफेशनल होगी, एग्जैक्टली प्रोफेशनल होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोफेशनल को क्लिक करता हूँ। प्रोफेशनल होगी ना, हमारे प्रोफेशन पेशे से रिलेटेड है। तो क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक किया, मुझे यहाँ देखें प्रोडक्ट्स आर बेस्ट क्वालिटी रीजनेबल प्राइस वी प्रोवाइड वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मुझे जो कैप्शन अच्छा लगा मैं वो इधर चूज कर लूंगा। ये देखें, वी प्रोमिस यू द बेस्ट क्वालिटी दैट इज अफोर्डेबल ऑफ ऑल, वी हैव एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट द लुक यू वांट, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना कैप्शन। अब ये देखें, the decision to change your lifestyle and appearance is one of the most important choice you will ever make. You will notice a difference in the way you feel about your self confidence, health and appearance within just
few weeks of using our products। बड़ा अच्छा कैप्शन लिखा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपली, मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ इसको, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉपी की, मैंने इधर पेस्ट कर दिया। बाकी अपना आप जो है ना नंबर वगैरह फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप अस, या फिर अगर कोई डिस्काउंट वगैरह तो वो आप कुछ फर्दर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। जी करता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने इधर कैप्शन लगाना है तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों का ना वैसे बाय डिफॉल्ट उसने लोगो को सिलेक्ट किया होगा आपके पेज को। आपने यहाँ अपने मीडिया को सिलेक्ट करने जाके जिस किस्म का आपने ऐड लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास चले किस तरह कॉस्मेटिक्स का ऐड अपलोडेड है, मैं इसको जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ। इस लोगों को तो नहीं मैंने प्रमोट करना ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस्मेटिक्स का इधर, अगर आप लोगों को सिलेक्ट नहीं होगा तो आप लोगों ने सिलेक्ट मीडिया पे जाके आप लोगों ने अपलोड पे जाना है। ये मैंने अपलोड की हुई थी इमेज, जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है ना ये गैलरी के अंदर ओपन कर देगा। मैंने अपलोड की हुई थी इसलिए मैंने जो है ना इधर से अपलोड की हुई थी तो इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक सिलेक्ट हो गया आप लोगों का। यहाँ अब आप लोगों का एक ऐड लग चुका है। सही है, अगर हम देखें, एक मिनट, नहीं लगा, नहीं लगना तो चाहिए इसको। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, ये क्या इशू है। हमने मीडिया तो सिलेक्ट किया है, वंस अगेन कर लेते हैं। अच्छा जी, इधर हमारे पास ना क्राउजल इमेज का ऑप्शन दे रहा है, तो कह रहा है हमें मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी जो है ना इमेज इधर डाउनलोड करता हूँ, इमेज कॉस्मेटिक्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा इमेज फॉर कॉस्मेटिक्स FB या इंस्टा साइज। ठीक है, 1080 by 1080 इंस्टा का साइज होता है। ठीक है, चल जाएंगी। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक दफा। वैसे आप लोगों ने तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा आपके पास उसकी इमेज होगी या आप खुद डिजाइन करेंगे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझ आइए मेरी बात, ये नहीं कि आप लोगों ने गूगल से उठानी होती है ये वो, सिर्फ आप लोगों को ऐड दिखाने के लिए किया जा रहा है ये। अभी हम अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, हम यहाँ डाउनलोड के अंदर आ जाते हैं। हमने जो रिसेंट एक जो है वो पिक्चर की है उसको हम अपलोड करेंगे, इस तरह से आप अपलोड करेंगे, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं जैसे ही अपलोड होती है उसके बाद का प्रोसीजर। वेट करते हैं थोड़ी देर। अच्छा जी, अभी इसको अपलोड होने पे ही टाइम लगी जा रहा है। हम कोई और भी साथ डाउनलोड कर लेते हैं, अगर ये अपलोड नहीं होती तो हम उसको कर लेंगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कर लेते हैं साथ। इसका क्या साइज है, साइज इसका और ये कोई, चलें खैर हम इसको भी साथ डाउनलोड कर लेते हैं। अगर इन केस वो नहीं काम देती तो हम इसे यूज कर लेंगे। अच्छा जी, ये भी अपलोड नहीं हुई, हम वंस अगेन ट्राई करते हैं। इधर जाते हैं, ये देखें लड़के अपलोड हो गई है। सही है, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं जाके, अब हमें इमेज दोनों शो होंगी। ठीक है, क्योंकि क्राउजल ऐड है तो क्राउजल ऐड के अंदर दो इमेज शो होती है एटलीस्ट। ये क्या हुआ है, ये एक इमेज शायद नहीं शो हो रही, तो चलें हम इसको कट कर देते हैं। हम एक ही सिंगल इमेज लगा सकते हैं। अब एक बात सुन ले, सिंगल इमेज और क्राउजल इमेज के दरमियान फर्क ये कह रहा है ना आपको 1/5 सेलेक्ट मल्टीपल मीडिया और वीडियोस टू क्रिएट क्राउजल। अगर आप एक पिक्चर लगाएंगे तो वो एक सिंगल इमेज होगी, और अगर आप एक से ज्यादा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, यहाँ आपको अलाउ होता है। ठीक है, आपके उसी सिंगल ऐड के अंदर एक से ज्यादा पिक्चर्स आपको है ना जो है ना शो होंगी। ये देखें, जिस तरह से मैं अभी जाके दूसरी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ जो हमने रिसेंटली जो है ना वो की है। ये ठीक है, तो अगर हम इसको भी अपलोड कर लें, बात समझ आई आप लोगों को या नहीं, किसी को पॉइंट क्लियर ना हो। चलें ऐसे ही हमें इसके ऊपर टाइम लग जाएगा। इसी तरह से क्राउजल इमेज एक से ज्यादा लगाना चाहेंगे
तो वो इधर एक से ज्यादा लग जाएगी और वो स्क्रॉलेबल इमेज होंगी। इस तरह से आप क्लिक करेंगे वो स्क्रॉल होगी। ठीक है, समझ आइए। ये देखें अब प्रॉपर एक कैप्शन लगा हुआ है और ये जो हमने इमेज जो है ना डाली हुई है वो आपको दिखा रहा है। इसका आप जो है ना यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से लोगों को जाके शो होगी। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, बाकी इसकी सेटिंग्स करते हैं। यहाँ हेडलाइन के अंदर डिजिटल स्किल सेंटर लिखा हुआ है। तो हेडलाइन ये होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को जो है ना थोड़ा सा उसके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपकी हेडलाइन एक शो हो रही हो। ठीक है, लाइक इस जगह पे आपकी जो है ना इस तरह से लोगों को आपका एड शो होगा। अभी आपको प्रीव्यू शो हो जाता है, तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी। लाइक इस जगह पे ये जिधर डिजिटल स्किल सेंटर लिखा हुआ है ये आपकी एक हेडलाइन होती है। तो इधर आपने एक अट्रैक्टिव सी, अगर कोई ये ऑप्शनल होती है लिखना चाहे लिख ले, नहीं तो ना सही। मैं लिख देता हूँ कि 50% ऑफ ऑन आवर प्रोडक्ट्स। मैंने लिखा 50% ऑफ। देखें मैंने इतनी चीज लिखी है और अब देखता हूँ जाके हेडलाइन क्या है हमारी। तो ये अब देख, थोड़ा सा ये टाइम लगा देता था प्रीव्यू वगैरह के ऊपर। अच्छा जी, रुके, इसने चेंज नहीं किया बहरहाल, पता नहीं क्या इशू है। तो बहरहाल अगर हम देखें तो इसको इसको करना चाहिए था। रुके मैं इसको प्रीव्यू सारे देखते हूँ क्या मसला है। यहाँ सी आल प्रीव्यूज के ऊपर हमने क्लिक किया, किस तरह से जो है ना हर जगह के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर, न्यूज फीड के अंदर, मोबाइल फीड वगैरह के अंदर, स्टोरीज के अंदर किस तरह से शो होगा। तो ये इस तरह से भी आपका ऐड नजर आ जाता है। ये देखें इधर लिखा हुआ है डिजिटल स्किल सेंटर। बहरहाल जो आप हेडलाइन रखेंगे ना आपका ऐड जब लगेगा तो वही शो होगा। इस तरह से नहीं होगा कि ये डिजिटल स्किल सेंटर ही हो। ठीक है, शो ये तो बाय डिफॉल्ट है ना डिजिटल स्किल सेंटर, तो चले पेज का नेम भी है। हेडलाइन वहां आपकी लोगों को शो होगी। ठीक है, तो इसके आपने टेंशन नहीं लेनी। इधर से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये तो अभी उसके बारे में बता रहा है आपका कि जो आपकी बायो वगैरह है उसके बारे में सारा कुछ। चले नीचे आते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ आ जाता है कि कोई ग्रीटिंग मैसेजेस आपने सेट करने हो तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो मैं ग्रीटिंग मैसेजेस सेट कर सकूंगा। हाय डिजिटल प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि हम इधर क्या बाय डिफॉल्ट मैसेजेस सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस सेट कर सकते हैं मुझे बताएं। आप जब किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, आपको कस्टमर जाके आप कस्टमर जाते हैं तो आपको जो है ना वो दुकानदार वेलकम करता है, आपको कुछ अस्सलाम वालेकुम करता है, किसी शॉप पे भी जाते हैं। तो इसी तरह से आप एक ग्रीटिंग मैसेज अपना बाय डिफॉल्ट सेट कर लें ऑटोमेटिकली। जो कि अब हम मुसलमान हैं तो हम इसको सेट कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, और हम क्या सेट कर सकते हैं, एक मिनट, सॉरी। हाँ ये देखिए अस्सलाम वालेकुम लिख दिया। ये डिजिटल मतलब जिनका जिनका अकाउंट होगा उनको ये मैसेज जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे मोहम्मद फैज ने क्लिक किया मेरे ऐड के ऊपर और वो मुझे मैसेज कर रहा है तो उसको चला जाएगा अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फैज प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, तो वो उसको एक बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा उसको मैसेज चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप अगर चाहें तो उसको कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि जो आप आपके बिजनेस से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप उस बंदे को उससे रिलेटेड सजेशन दे सकते हैं कि उसको जो है ना आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा पता चले। फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप इधर उसको एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये दे सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर यू ऑफरिंग। ठीक है, सॉरी, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर यू ऑफरिंग, राइट। ठीक है, तो मैं इधर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उस बंदे को सजेशन के अंदर जाएगा। एग्जैक्टली ये आप ठीक कह रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू ऑफर, योर चार्जेस वगैरह आप क्वेश्चन के अंदर रख सकते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी मोर डिटेल्स, दीज आर सम एग्जांपल्स। एग्जैक्टली ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर यू ऑफरिंग, आप इधर लिख सकते हैं वो यार। अब उसको आंसर भी अगर आप चाहते हैं कि आपने आंसर भी उस चीज का एक सेट किया हो, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके आपको क्वेश्चन भेजता है तो उसको बाय डिफॉल्ट आंसर भी चला जाए तो आप इधर अपना आंसर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि हम 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है,
तो बाकी आगे कैरी ऑन। सही है ना? इसी तरह से आपने एक प्रोफेशनल वे में सेट कर लेना। इसी तरह से कोई सेकंड क्वेश्चन भी सेट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो ऑप्शनल है, नहीं करना तो ना करें। सही है? नहीं, अगर नहीं करना तो फिर ये जो बाय डिफॉल्ट है इनको आप रिमूव कर दें, ठीक है? इसको भी आप रिमूव कर दें सो दैट वो उसको ना हो, शो ना हो। ये देखें, अब सिर्फ उस बंदे को अगर आप ये देखें, सब लोगों ने गौर करना है इधर, ये आपका एक जो है ना मैसेंजर का बॉक्स होगा, इनबॉक्स होगा, तो उसको सिर्फ ये बाय डिफॉल्ट उसको ये शो होगा कि आप आपसे वो ये क्वेश्चन कर सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर यू ऑफरिंग, और कोई क्वेश्चन नहीं। अगर कोई दूसरे में ऐड करेंगे तो कर लेगा, अगर आप इसका आंसर सेट कर देंगे तो उसको आंसर भी जैसे ही वो क्वेश्चन पे क्लिक करेगा उसको आंसर चला जाएगा, और बाकी कम्युनिकेशन आप फिर बाकी खुद कर लेंगे। ठीक हो गया जी? समझ आ गई है? लेकिन इधर आप लोगों ने मिनिमम 2 क्वेश्चन सेट कर लिए तो बेहतर है। सही है, मैं एक और कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट्स चार्जेस, ठीक है? आपने एक प्रोफेशनल वे में करना है, हमारे पास टाइम थोड़ा है तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए प्रोडक्ट्स चार्जेस, ठीक है? तो ये आंसर अब आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है? तो अब आपकी मर्जी। इधर अब मैं कर लेता हूँ जिस तरह से और हमें एग्जांपल्स आई हैं, ठीक है जी? ऐड ये आप मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, इंस्टाग्राम और एफबी दोनों पे कैसे लगाना है, सिर्फ फेसबुक पे कैसे लगाना है, अभी थोड़ा सा आप लोग जो है ना पेशेंस रखेंगे, ठीक है? कैन यू प्लीज गिव मी मोर डिटेल, ये हम एक डाल देते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपने सेट करने हैं एटलीस्ट। कैन यू प्लीज गिव मी मोर डिटेल आ गया, ठीक है? चले, ये क्वेश्चन आ गया अब आपका। अब अगर मैं इनके आंसर भी सेट कर दूं साथ और फिर मैंने सेव कर लेना है, मैं इसको सेव करूंगा जैसे ही, तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट अब ये देखें ये सेव हो चुके हैं। अब नीचे में आ जाता हूँ, अब इसके नीचे आते हैं हम, तो हमने यहाँ एक मेन चीज अपनी टारगेटिंग करनी है। मेन चीज टारगेटिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने जा रहे हैं कि हमने उस ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है जो आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो। बिल्कुल इजी है, ठीक है? और ये मेन चीज है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आपका जो भी बिजनेस है उससे रेलिवेंट फिर आप उस चीज को मोल्ड कर लेंगे, ठीक है? अब कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है तो मैं क्या मेन को दिखाऊंगा अपना ऐड, या वुमेन को दिखाऊंगा, या सबको दिखाऊंगा? मुझे सारे लोग एक दफा आंसर करेंगे, ठीक है? जितने भी सेशन में लोग मौजूद हैं मुझे सबके आंसर चाहिए। हम अपना ऐड किसको दिखाने जा रहे हैं? हम अपना ऐड किसको दिखाने जा रहे हैं? मुझे सिर्फ 7-8 लोगों का मैसेज आया है। एग्जैक्टली गर्ल्स को, वुमेन को, लेडीज को, एग्जैक्टली। अब हम मेन को अपना ऐड क्यों नहीं दिखाते? मेन इतना ज्यादा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते एज कम्पेयर टू लेडीज, ठीक है? लेडीज की जो है ना वो एवरीवन नहीं करेंगे हम, एवरीवन वाले गलत कह रहे हैं, हम लेडीज को दिखाएंगे, फीमेल को दिखाएंगे, ठीक है? वोमेन को दिखाएंगे। अब यहाँ जेंडर मुझे देख लें, यहाँ सिलेक्ट हुआ है ऑल, तो हमने यहाँ वोमेन के ऊपर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? कि सिर्फ लेडीज को, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है उसको खरीदना ही लेडीज ने है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है, 1000 लोगों को आप अपना ऐड दिखाते हैं, ठीक है? आप 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाते हैं, उसमें से 500 लोग हैं जो वुमेन है और 500 लोग हैं मेन है, ठीक है? तो आपका प्रोडक्ट बिका है, 5 लोगों ने खरीदा है और 5 औरतों ने लिया है, ठीक है? तो मुझे अब बताएं वो 500 लोग जो जिनको मेन ने आपको आपने जिन मेन को दिखाया था वो तो जाया गया ना, उन्होंने खरीदा ही नहीं, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ एक भी बंदे ने खरीदा तो एज कम्पेयर टू वुमेन ने तो बहुत ज्यादा खरीदा, ठीक है? तो इसीलिए जो मेजोरिटी है हम वुमेन को अपना ऐड दिखाएंगे, ठीक है? तो मैंने वुमेन क्लिक कर दिया। अब यहाँ एज के ऊपर आ जाते हैं, मुझे अब आप बताएं कि मैं कौन सी एज ग्रुप रखूं? कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को जो है ना वो परचेज करता है, इंटरेस्टेड होता है, खरीदता है, जो उसे फैसिनेट करता है? किस एज से लेके किस एज तक? 18 तो चले हो गया, 18 टू, अब कुछ लोग कह रहे हैं 20 to 30, कुछ लोग कह रहे हैं 18 to 35, कुछ 50 तक कह रहे हैं। देखें 18 आप मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? 18 से लेके आप जो है कर लें 40 तक, ठीक है? क्योंकि वोमेन होती हैं, हम ये लेडीज जो है ना वो देर तक कॉस्मेटिक्स वगैरह तो मतलब उनका बहुत जरूरी होता है, तो वो खरीदती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये 18 to 40 तक
40 एक ऐसी एज है जहां मतलब काफी, उसके बाद फिर लोग कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया 18 to 40। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि हमने लोकेशन सिलेक्ट करनी है। हम फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेशक कुछ लोग 60 तक भी यूज करते होंगे, कुछ लोग 80 तक भी यूज करते होंगे, वो मसला नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है कि हमने वो एज ग्रुप सिलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हो। अब 18, आप कह रहे हैं कि मैं 18 से लेके 80 तक के लोगों को अपना ऐड दिखाऊं। वही एग्जांपल आपको देता हूँ। 5,000 लोगों तक आपकी ऐड की रीच है, उसमें से आपका ऐड चला जाता है 18 to 40 तक चला जाता है। 2,500 लोगों को 18 to 40 तक आपका ऐड दिखता है। और फॉर एग्जांपल 40 to 60 तक आपका ऐड दिखता है बाकी 2,500 लोगों को। वो जो 2,500 लोगों को आपका ऐड दिखा है उसमें से आपका प्रोडक्ट बिका है 20 लोगों ने परचेज किया। और जो 40 to 60 तक आपका प्रोडक्ट जो है ना, जो 40 साल से 60 साल लोगों ने, 2,500 लोगों ने देखा है, उसमें से आपका प्रोडक्ट बिका है, सिर्फ एक बंदे ने खरीदा है। एक तरफ उन 2,500 में से जो है, मैं कहता हूँ कि 30 लोगों ने या 40 लोगों ने खरीदा है, और एक तरफ उन्हीं 2,500 लोगों में से एक बंदे ने खरीदा है। तो अब मेरा क्या मूड होगा? मैं अपनी एज ग्रुप को 18 to 40 करके 18 to 40 के 5,000 लोगों को ना दिखाऊं? मुझे जरा सब लोग आंसर करें। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एग्जैक्टली। ओके, ऑलराइट। अगर हम कोर्स का ऐड, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई इज़ा फातिमा। आप मुझसे अगेन क्वेश्चन कर लें कि किस टाइप का आप ऐड चलाना चाह रही हैं। आपको मैंने एज ग्रुप बता दिया, इसी तरह से आप लोगों ने देखना है। अब कई चीजें होती हैं उसके अंदर सिर्फ यूथ ही इंटरेस्टेड होती है। लाइक आप आईफोन का ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब ज्यादातर बूढ़े लोग तो आईफोन वगैरह, उनको तो इतने महंगे वगैरह मोबाइल्स का शौक नहीं होता ना। तो इस तरह से आपने चीजों को लेकर चलना है। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आप लोग ऑनलाइन चीजों को लेके चल रहे हैं, तो लोकेशन हमारी क्या होगी? आपने ऑनलाइन रन करना है इस बिजनेस को। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके पास डिलीवरी सिस्टम है, आपने ऑनलाइन शॉप अपनी एक क्रिएट की हुई है, आपका होल सेलर से कांटेक्ट है, या आपने कुछ स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं लोकेशन क्या रखूंगा? ये एक बहुत अलग टॉपिक है, तो आप मुझसे ये डिस्कस कर लीजिएगा उधर व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। एग्जैक्टली हम पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे, हमारी मैक्सिमम रीच है। अगर तो हमारा कोई बिजनेस महदूद है, हम कहते हैं कि सिर्फ लाहौर तक हम अपनी डिलीवरी कर सकते हैं ऑनलाइन, तो हम लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं देखें इधर आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, अगर तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ मैंने लाहौर तक अपने ऐड रखा, मैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सिटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इधर से आप उसका रेडियस भी कम ऊपर कर सकते हैं, कि 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आपका ऐड नजर आना है, या किस रेडियस के अंदर, 17 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इधर तक आपका जो है ना, ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने लाहौर नहीं पाकिस्तान के अंदर अपना ऐड रन करना है, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? मैंने अब कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, और ये आपका आ गया। अब जैसे कंट्री सेलेक्ट किया तो नीचे आ जाना, ये हमने अभी सिर्फ एक चीज की है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। मैंने यहाँ टारगेटिंग करनी है। अब मुझे बताएं कि हमारे वो लोग, हमने इधर इंटरेस्ट को कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि वो मैच करते हैं उन लोगों को जिनको हमने बेचना है। तो मैं क्या इंटरेस्ट रखूं? कॉस्मेटिक्स का आप जो है ना इश्तिहार दिखा रहे हैं लोगों को, किस किस्म के लोगों को दिखाएंगे? सबसे पहले तो वो लोग जो कॉस्मेटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सर्च करते हो। तो मैं पहले कॉस्मेटिक्स का कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, आपको शो हो गया कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर, तो मैंने कॉस्मेटिक्स कर लिया। सेकेंड थिंग, जो लोग ब्यूटी वगैरह के अंदर, ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आप देखें BEAUTY, हम ब्यूटी को करते थे, देखें ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज आ गई है। चलें जी, अगर अब आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऑप्शन अभी दे रहा था एडवांस लेवल के अंदर, तो हमें काफी, चले हम खुद ही अभी देख लेते हैं। इंटरेस्ट वगैरह ये आ गए हमारे पास।
खैर, अब और क्या हम कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। हमने, आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने इसको एडवांस लेवल तक इसको जो है ना टारगेटिंग को सीखना है। यहाँ आपको नीचे लाइन नजर भी आ रहा होगी, फॉर एडवांस टारगेटिंग फीचर्स गो टू एड्स मैनेजर। हम फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो जब, नहीं बिजनेस मार्केटिंग नॉट लाइक दिस, इस तरह से। अब देखिए हम कॉस्मेटिक्स का ऐड दिखा रहे हैं, मैंने कॉस्मेटिक्स सर्च किया, मैंने ब्यूटी सैलून सर्च किया, मैंने अभी ब्यूटी से रिलेटेड और चीज देखता हूँ तो आपको जो है ना कुछ इस तरह से और ये देखें ब्यूटी स्किन आ गया, ठीक है। मैं और लिख लेता हूँ, यहाँ सर्च कर लेते हैं, सही है। मैंने ब्यूटी और सर्च किया तो मुझे कई जो है ना ये देखें आ गए, यहाँ कुछ ब्रांड्स वगैरह के नेम आ गए, ठीक है, ब्यूटी सोप आ गया, ठीक है कुछ। अब आप लोगों को कॉस्मेटिक्स के आपको ब्रांड्स के नेम आते होंगे, ब्रांड्स के नेम सर्च कर लें। मतलब हमने वो कीवर्ड सर्च करने हैं जो लोग जिन कीवर्ड्स को सर्च करते रहे, उनकी सर्चिंग की बेस के ऊपर फेसबुक आपका एड उनको दिखाता है, सही है। तो फिर क्योंकि उन वो सर्च इससे रिलेटेड करते हैं तो फिर आपका एड उसी बंदे को एग्जैक्टली जाता है, तो फिर आपकी चीज को खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्यूटी, हेल्थ ब्यूटी भी कर सकते हैं, तो इधर आ रहा होगा, चले हेल्थ, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये देखें, ठीक है। अभी मैं, अब ये देखें इधर हुदा ब्यूटी आ रहा है, ठीक है। अभी आप इसके अंदर आ सकते हैं, कॉस्मेटिक्स सर्च करें, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी कुछ चीजें आप और सर्च कर सकते हैं। ये देखें आपको यहाँ मिल जाएगा, ये कुछ ब्रांड्स वगैरह हैं, वर्दा कॉस्मेटिक्स, ठीक है, मैक कॉस्मेटिक्स। इस तरह से आप लोगों ने कुछ टारगेटिंग आपने इधर जो आप लोगों को लगता है एग्जैक्ट वे के अंदर आपने जो है ना इंटरेस्ट अपने टारगेट कर लेने हैं, ठीक है। 10-15 इंटरेस्ट आपने देने हैं, ठीक है। आपने ये टारगेट कर लिया, ये आप लोगों की मेन टारगेटिंग होगी। अब आप लोगों का जो है ना ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड भी होंगे, ठीक है। अब मैंने ये चीज कर ली है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, रुके जरा। अच्छा जी, यहाँ मैं सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये मेरी एक ऑडियंस बन गई है, जिसके अंदर मैंने लोकेशन क्या सिलेक्ट किया, मुझे सब लोग चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं। मैंने लोकेशन क्या सिलेक्ट की है, मुझे सब लोग चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं। एज ग्रुप क्या सिलेक्ट किया है, ये भी सब लोग लिखें, क्या एज ग्रुप रखा है। जेंडर कौन सी सिलेक्ट की है, ये भी सब लोग लिख के बताएं मुझे, ठीक है। और इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक सब लोगों को अब क्लियर हुआ है, मुझे जल्दी से आप लोग बताएं, ये भी साथ बताएं कि सब लोगों को क्लियर हुआ है। हरी आप, हरी आप, ओके, ऑल राइट, स्टॉप आंसरिंग। अब नीचे आ जाना है, जैसे आपने टारगेटिंग कर लिया, अब आप लोगों का आ जाता है कि आप लोगों ने कितने ड्यूरेशन के लिए एड रन करना है और कितना बजट रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको फेसबुक को पे करना होता है। फेसबुक, आप जब आप फेसबुक को पे करते हैं तो फेसबुक आपका ये एड, स्पॉन्सर्ड एड, जिस तरह से आप कई स्पॉन्सर्ड एड देखते हैं फेसबुक के फीड के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर, तो आपका एड लोगों को दिखाएगा और जहां से लोग आपको जो है ना अप्रोच करेंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब मैं इधर जो है ना फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 7 डेज इधर सिलेक्टेड है, तो मैं करता हूँ 6 दिन के लिए मेरा ऐड जो है ना फेसबुक दिखाए, सही है। 6 दिन मैंने कर दिया, और ये एंड डेट क्या आ रही है, 26 जनवरी। आज क्योंकि 20 है तो 6 दिन के लिए मेरा ऐड होगा, तो 26 जनवरी एंड डेट है। अब कह रहा है कि आपने यहाँ बजट रखना है, बजट कितना रखें हम, सही है। तो डेली बजट है ये, एक दिन का आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना फॉर एग्जाम्पल, इधर आप मिनिमम कितना बजट स्पेंड कर सकते हैं, जितना $1 की प्राइस होती है। ये देखें मिनिमम बजट इज 229.16 पर डे। मैं 229 लिखूंगा तो ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है, 229 पे मेरा एड रन नहीं होगा, ठीक है। 229, क्योंकि 229.16 वही हमें दे रहा है, देखें उसने बाय डिफॉल्ट 229.16 कर दिया, ठीक है। तो मैं 229 करता हूँ, 229.16 करता है, मिनिमम इतना है क्योंकि, ठीक है। अब मैं चले कर लेता हूँ 700 रुपया डेली का। 700 रुपया डेली का मैंने 6 दिन के लिए ऐड रन कर दिया। अब यहाँ मुझे आप सब लोग बताएं, आप लोगों को रीच क्या आ रही है। कह रहा है कि आपको डेली का कितने लोगों तक आपका फेसबुक का ऐड जो है ना वो जाएगा, 2000 से लेकर 5900, ठीक है। 2000 से लेकर 2000 से लेकर 5900 लोगों तक आपका ऐड जाएगा। और कितना बजट है, टोटल बजट 4200 है, ठीक है। ये टोटल बजट है, ये सिर्फ 700 रुपए में एक दिन के लिए 2000 से 5900 तक आपका ऐड दिखेगा 7 दिन के लिए। मतलब तकरीबन तकरीबन आपका ऐड जो है
36,000 लोगों को दिख जाएगा, ठीक है, 20,000 से 36,000 लोगों तक। समझ आइए मेरी बात। जहां तक किसी को कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो वो पूछ सकता है। आप लोगों की अब असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने जो है ना ऐड अपना जो भी बनाना है, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए बनाना है, आप लोगों को ऐड रन नहीं करना अभी, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस हर बंदे ने करनी है, और आप लोगों ने सबमिट क्या चीज करवानी है, ये जो आप लोगों ने टारगेटिंग करनी है ना, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ टारगेटिंग करके दिखाई थी ये वाली, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है कि आपने जेंडर कौन सी रखी है, एज क्या रखी है, लोकेशन क्या रखी है, और इंटरेस्ट क्या रखे। असाइनमेंट क्लियर है? टाइप यस अगर आप लोगों को क्लियर है तो, टाइप यस अगर आप लोगों को क्लियर है तो। ये मैं आप लोगों को एक एस्टीमेट बताया, आप मिनिमम 200 रुपया कर सकते हैं, 200 कह रहा हूँ सॉरी, $1 के अकॉर्डिंग, जिस तरह से 229 रुपए थे, ठीक है। जितना ज्यादा आप बजट रखेंगे ऑब्वियसली उतनी ज्यादा फेसबुक आपको रीच देगा, उतने ज्यादा लोगों तक आपको जो है ना, आप किसी भी टाइम अपना एड स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको रीच इतनी अच्छी ना आ रही हो, आपको सेल्स ना आ रही हो तो। इंशाल्लाह बाकी हम देखेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने बस इस चीज को अपनी असाइनमेंट करनी है, ठीक है। बाकी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर हम कल ही कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फिर 2 लेक्चर हेक्टिक हो जाएंगे, तो इस लेक्चर को हम कल अपने ऑन दी टाइम कर लेंगे 6 बजे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच हमजा। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।